हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जानेंगे कि पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। आज वेरिएबल को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो भी इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा वेरिएबल होता है, आप यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी हो या जावा हो या अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़े हो तो आपको पता होगा कि वेरिएबल क्या होता है। लेकिन आज जो हमारा ओल्ड जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन जो है, इसमें बहुत डिफरेंट होता है वेरिएबल में। तो आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें सबसे पहले हम सी के यूज होने वाले और सी या जावा के यूज होने वाले वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि पाइथन के वेरिएबल कैसे यूज होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन सी, जावा और सेम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर और ए नेम कनेक्टेड टू मेमोरी लोकेशन। मीन्स जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी ओल्ड हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी हो या जावा हो, इसमें जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं, वो हमारे मेमोरी लोकेशन पे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, यानी वहां पे स्टोर होते हैं। ये यहाँ पे डिफरेंट है। ये जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, जावा, इसमें क्या होता है कि जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये हमारे मेमोरी लोकेशन पे क्या होता है, कनेक्ट होता है, यानी उस जगह पे हमें स्टोर हो जाता है। तो वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज और यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं कि जो हमारा वेरिएबल होता है, इसको हम तो क्रिएट कर देते हैं, लेकिन ये दिखता कैसे है, ये किस तरीके से बनाया जाता है, इनका जो इंटरनली काम है वो कैसे वर्क होते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिया है a=10, यानी हमने एक यहाँ पे क्या लिया है, एक वैल्यू लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल नेम यहाँ पे क्रिएट होगा। उसके बाद यानी ए हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है। उसके बाद यहाँ पे एक लोकेशन क्रिएट होगा, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होगी, यानी जो यहाँ पे 10 वैल्यू है इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ स्टेप होते हैं हमारे जो सी या जावा में। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप दूसरी यहाँ पे आप b=20 लेना चाहते हैं, इसमें क्या होगा, सबसे फर्स्ट पे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट होगा b नाम का। उसके बाद यहाँ पे इसका जो एड्रेस है, लोकेशन, ए यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू स्टोर होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम c=25 लेते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, पहले वेरिएबल क्रिएट होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसकी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे स्टोर होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है सी की, यहाँ पे स्टोर होगी। तो यहाँ पे एक चीज और है, ये देखिए हमारा वेरिएबल क्रिएट होता है जो a=10 होता है। इसको हम पूरे को कहते हैं वेरिएबल। और उसके बाद एक चीज और दिखाते हैं आपको। यदि आप a की वैल्यू आप चेंज कर देते हैं, जैसे आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे आप 50 कर देते हैं, और जब इसका जो एड्रेस था यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे उसका वेरिएबल जो वैल्यू है चेंज करेंगे, तो यहाँ पे भी जो इसकी वैल्यू है ये भी चेंज हो जाएगी, जो कि हमारा सी और जावा में होता है। लेकिन जो हमारा पाइथन होता है, इसमें कुछ डिफरेंट होते हैं। और एक चीज यहाँ पे देखिए, इसका लोकेशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी वैल्यू चेंज होगी तो मेमोरी जहां पे स्टोर करती है उसकी लोकेशन भी वहां पे चेंज हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आप
यहाँ पे देखिए x इक्वल a लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो a की वैल्यू है यदि आप x में असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो x की वैल्यू है सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, इसकी जो x की वैल्यू है इसका लोकेशन यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे देन जो इसकी वैल्यू है x की यहाँ इसमें स्टोर हो जाएगी। चाहे आप जो x की वैल्यू है तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए 50 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की वैल्यू यहाँ पे 50 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस है वो भी चेंज हो जाएगा। यदि सेम यहाँ पे वैल्यू है तो एड्रेस सेम रहेगा, लेकिन यदि एड्रेस चेंज है तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं पाइथन में कैसे हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा कि सी और जावा में किस तरीके से हम वेरिएबल का जो लोकेशन था कैसे वर्किंग थी, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथन में हम कैसे वर्क कर सकते हैं, वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके क्या रूल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट होगा। उसके बाद वेरिएबल क्रिएट होने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होगी। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे क्रिएट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे वेरिएबल नेम है वो क्रिएट होगा। लेकिन एक चीज और बता देते हैं, इन पाइथन ए वेरिएबल इज कंसाइडर्ड एज टैग दैट इज टाइड टू सम वैल्यू पाइथन कंसाइडर्स वैल्यू एज ऑब्जेक्ट। यानी जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल होता है इसको पाइथन में हम टैग के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं, उसको टैग द्वारा हम एक्सेस करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा सेकेंड एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे आप लिए b इक्वल 10, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे 10 वैल्यू होगी, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे b टैग आएगा। लेकिन यदि आप जो हमारी सी और जावा थी, लेकिन उसमें क्या है कुछ उसके स्टेप अलग हैं। उसमें क्या होता था कि आप वेरिएबल क्रिएट किए, एड्रेस लोकेशन आप क्रिएट किए, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे दिए। लेकिन इसमें क्या है, यदि आप एक बार यहाँ पे कोई वैल्यू एक बार यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसका जो एड्रेस है यानी एड्रेस नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप जो लोकेशन है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो v की यहाँ पे b की वैल्यू है ये क्या होगी, यहाँ पे जो हमारा 10 है इसमें क्या हो जाएगी, नॉर्मल तरीके से यहाँ से लोकेशन से हट जाएगी और डायरेक्ट हमारी जो v की लोकेशन है वो हमारी a में स्टोर हो जाएगी। यानी यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे पहले से हमने वेरिएबल क्रिएट किया था जो कि उसकी वैल्यू थी 10, लेकिन आप जब यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे उसी वैल्यू पे, तो क्या होगा कि जो हमारी सेकेंड वैल्यू थी यानी b वो स्टोर हो जाएगी यहाँ पे 10 में। लोकेशन सेम रहेगा लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। जब आप प्रिंट करेंगे तो आप a करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन आप b करेंगे तो आपको 10 प्रिंट हो जाएगा। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें और जो जितने बार आप वैल्यू ऐड करते जाएंगे वही वैल्यू लेगी, दूसरी वैल्यू कोई नहीं लेगी। ये पाइथन में सबसे बड़ा रीजन है। और एक चीज, चाहे आप a प्रिंट करिए चाहे b प्रिंट करिए, आपको उसकी वैल्यू हमेशा 10 ही मिलेगी। और इससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी लोकेशन है वो स्पेस जो है वो बहुत कम लगता है और जिससे अच्छे तरीके से वर्किंग भी होती है। और देखते हैं अगला एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया है a इक्वल 20। अब देखिए हमने यहाँ पे a इक्वल 20 लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे कंटेनर है ये सबसे पहले क्रिएट होगा, देन उसके बाद यहाँ पे इसका लोकेशन क्रिएट होगा, फिर उसके बाद जो उसका टैग है यानी a
क्रिएट होगा, यानी जो वेरिएबल यहाँ पे नेम है। लेकिन एक चीज और है, जैसे यहाँ पे देखिए a लिखा हुआ है a=10 और इसका एड्रेस देखिए चेंज है और इसका भी एड्रेस देखिए चेंज है। इसमें क्या है कि जो इसका एड्रेस है और इसका एड्रेस है ये देखिए अलग अलग है, लेकिन ये जो वेरिएबल नेम है यानी इसमें जो टैग है ये सेम है। लेकिन जब भी ये क्रिएट करेगा तो इसका जो एड्रेस है इसको देखकर, यानी इसकी वैल्यू जो है इसको देखकर क्या होगा, इसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा, ना कि यहाँ पे जो दिया है वेरिएबल नेम a इसको देखकर नहीं करेगा। ओनली जो यहाँ पे वैल्यू इसकी दी है 20 इसको देखकर करेगा कि इसको a को प्रिंट करना है। देखते हैं एक और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखिए y=a, तो यहाँ पे देखिए हमने y=a लिया हुआ है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो कंटेनर है इसमें 20 यहाँ पे हम स्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसका y का यहाँ पे टैग है इसको हम यूज करेंगे, यानी ए क्रिएट होगा, यानी जो y हमारा वेरिएबल है टैग ए क्रिएट होगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे देखिए जो y की वैल्यू है यानी a की वैल्यू कितनी है 20, तो उस टाइम क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पे लोकेशन है और वैल्यू है ये दोनों यहाँ पे नहीं शो होगी, बल्कि ये दोनों कहाँ पे हो जाएगा, ए वाले जो यहाँ पे ए वाली लोकेशन है इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब एक चीज और दिखाते हैं आपको, यदि आप इन दोनों वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, जो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे a 20 है, यदि आप इन दोनों को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे इन दोनों में से कौन प्रिंट हो, यहाँ पे प्रिंट वैल्यू होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे a=10 यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट होगा। देन उसके बाद यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे कंटेनर है 10 की वैल्यू ए क्रिएट होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, उसका लोकेशन यहाँ पे स्टोर होगा मेमोरी में। फिर उसके बाद इसका जो टैग है यानी वेरिएबल नेम है उसके बाद क्रिएट होगा। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे a था, अब हम क्या करते हैं, यदि आप a=20 लिख देते हैं यानी a की वैल्यू आप 20 लिख देते हैं, तो उस समय क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू क्रिएट होगी, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद टैग, जो हमारा टैग है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। और जब आप टैग क्रिएट कर देंगे तो उस टाइम क्या होगा कि जो हमारा ए की यहाँ पे लोकेशन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी और रिमूव होकर कहाँ पे आ जाएगा, हमारा टैग यानी 20 वाले पे आ जाएगा। यानी आप जब 20 प्रिंट, यहाँ पे आप ए जब प्रिंट करेंगे तो आपकी 20 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी 20 जो यहाँ पे वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए जो वैल्यू यहाँ पे ए की है यानी 10 यहाँ पे जो हमने दिया है वेरिएबल, इसको कोई यानी इसका कोई सिंस वैल्यू नहीं है, यानी इसमें क्या हो जाएगा कि जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको इसके अंदर स्टोर नहीं करेगा, इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, वो भी गार्बेज वैल्यू में। यानी गार्बेज वैल्यू का मतलब एक समझिए कि इसको हटा देगा। जैसे आप कोई भी वेस्ट चीज होती है तो उसका हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं, उसी तरीके से जब यहाँ पे इसकी वैल्यू गार्बेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये अनयूजफुल हो जाएगा। इसको आप यूजफुल यानी आप यूज इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसका कोई यूज नहीं हो सकता है। लेकिन यूज कहाँ पे होगा, ये जो हमारा ए यानी 20 जो हमने टैग दिया था, अब इसमें इसकी वैल्यू असाइन होगी। अब देख लेते हैं वेरिएबल के कुछ रूल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट रूल है, एवरी वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, यानी आप जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करें तो या तो वो अल्फाबेट हो या तो अंडरस्कोर हो। यहाँ पे अगला जो है
नो स्पेस आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी आप जब वेरिएबल क्रिएट करें तो आपको कोई स्पेस नहीं देना है, आपको कोई स्पेस नहीं यूज करना है, उसके प्लेस पे आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है अगला, एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल सिंबल और अलाउड इन द मिडल ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी जब आप वेरिएबल क्रिएट करें तो आपको कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं करना है, या तो आप यदि आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, यानी आप अंडर स्कोर के अलावा आप कोई स्पेशल सिंबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगला है हमारा, ए वेरिएबल इज राइटेन विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर, यानी आप यदि यूज करना चाहते हैं लेटर के साथ, नंबर के साथ, स्पेशल कैरेक्टर के साथ, तो आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इजी तरीके से आप वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं यहाँ पे, नो रिजर्व कीवर्ड, यानी जो हमारा वेरिएबल होता है इसमें कोई कीवर्ड, यानी जो हमारा पाइथन का कीवर्ड होता है ये कोई यूज नहीं होता है, इसमें कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से यूज होने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल इसमें जो हमारे वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम समझते हैं वैलिड और इनवैलिड। यदि आप वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से वैलिड है और कौन से इनवैलिड है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे वैलिड, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल लिख सकते हैं, या तो आप स्मॉल में भी आप वेरिएबल लिख सकते हैं। कोई नेम आप लिखना चाहते हैं तो आप वो भी वेरिएबल लिख सकते हैं, जैसे शिवम स्टडी पॉइंट, इस तरीके से भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। या कोई जैसे बाइक है या कोई कार है, इस तरीके से भी आप नेम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फाबेट और उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू भी आप ऐड कर लिख सकते हैं। या आप अंडरस्कोर, उसके बाद आप यहाँ पे अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे जैसे ज्यादा यहाँ पे आप लिखे हैं अल्फाबेट, तो आप बीच में अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे कैपिटल है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप कैमल केस में भी लिख सकते हैं, यानी दोनों को मिलाकर। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनवैलिड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरीके से नहीं लिख सकते एंड, यानी जो हमारे पाइथन में रिजर्व कीवर्ड होते हैं, यानी पहले से, जैसे हमारा ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ, नन हुआ, और भी बहुत सारे हमारे कीवर्ड हैं, इन सबको आप वेरिएबल में नहीं ले सकते हैं। जैसे हमारा एक एंड है, इस तरीके से आप नहीं ले सकते हैं। और हमारा सेकेंड है यहाँ पे जैसे 10 नेम, यानी जैसे यहाँ पे आप पहले आप न्यूमेरिक नंबर नहीं ले सकते हैं, आप बाद में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप नहीं ले सकते हैं पाइथन में। या आप यदि यहाँ पे जैसे कोई सिंबल यूज कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बीच में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कोई सिंबल नहीं यूज कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए डॉलर का साइन है, आप ये अलाउ नहीं कर सकते इसमें। या तो आप यदि आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको स्पेस भी नहीं देना है। जैसे आप यदि आपका बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पेस नहीं यूज करना है। तो अब तक हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल दिखा था, अब हम क्या करते हैं, जितने यहाँ पे हमने यूज किया था इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जो हमारा मेमोरी लोकेशन था, कैसे वर्किंग हो रही थी, इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आइडियली पाइथन का है,
इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे कि किस तरीके से हम मेमोरी लोकेशन को चेक कर सकते हैं। इसको हम बड़ा कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे a की वैल्यू असाइन करते हैं, a = 10। यदि आप a की वैल्यू देखना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, a लिखिए, उसके बाद इंटर करिए। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट हो गई। यदि आप a की एड्रेस चेक करना चाहते हैं, लोकेशन, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए एक फंक्शन आता है हमारा id। उसके बाद आप क्या करिए, id के अंदर आप जो आपको देना है जैसे a, उसके बाद इंटर करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका लोकेशन था a का, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे एक जो हमारा सेकेंड था, यदि आप b = 10 लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, b की वैल्यू को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। यदि आप इसका लोकेशन देखना चाहते हैं तो आप लोकेशन भी देख सकते हैं, सेम जैसे हमने यूज किया था। यहाँ पे आप लिखिए b, उसके बाद इंटर करिए। एक चीज आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने a यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे देखिए b लिखा था, लेकिन इसकी दोनों वैल्यू 10 और इसकी भी वैल्यू 10। ये देखिए यहाँ पे इसका जो एड्रेस आप देखिए, इसकी एड्रेस भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है ये देखिए सेम है, ना कि यहाँ पे इसका जो वेरिएबल यानी टैग है, यानी ये डिपेंड रहता है वैल्यू पे। आप जब इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो तभी इसका एड्रेस चेंज होगा। चाहे आप जितने बार चाहे उतने बार यदि प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे एक और दिखाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं c = 10। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे c लिखते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए अभी भी क्या 10 दिखा रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 10 की जो एड्रेस है उसको चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं c, उसके बाद इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जितने बार वैल्यू यानी वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो उतनी बार एड्रेस सेम आएगा, क्योंकि हमने वैल्यू जो दी है वो 10 दिया है। जब आप वैल्यू चेंज करेंगे तभी एड्रेस चेंज होगा, चाहे आप a वेरिएबल यूज किए हो, चाहे b वेरिएबल यूज किए हो, चाहे c वेरिएबल यूज किए हो। अब देखते हैं यहाँ कि यदि आप a की जो वैल्यू है, यदि आप उसे रीअसाइन करना चाहते हैं दूसरे वैल्यू में, तब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, a यहाँ पे लिखते हैं 20, उसके बाद इंटर करते हैं। उसके बाद इसमें a की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे 20 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि आप इसका पहले हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं एड्रेस। तो हम क्या करते हैं, एड्रेस चेक कर। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का एड्रेस चेंज हो गया। देखिए जो हमने यहाँ पे 20 लिखा था तो ये लिखा, लेकिन देखिए इसका एड्रेस जो चेंज हो गया। लेकिन आप यदि c लिखेंगे, यहाँ पे जैसे हमने लिखा c इक्वल यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, या आप इस तरीके से भी c इक्वल यहाँ पे लिख देंगे, तब भी देखिए यहाँ पे c हमने लिखा है। यहाँ पे देखिए अभी भी 10 यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। इसकी आईडी हम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी भी देख सकते हैं जो इसका एड्रेस है। तो देखिए अभी भी एड्रेस सेम है, क्योंकि हमने क्या किया है कि एक बार, यदि हमने बताया भी था, यदि आप एक बार वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो यदि सेम और हमारा नेम रहेगा यानी वैल्यू, तो क्या करेगा, एक ही बार क्रिएट करेगा। उससे क्या फायदा होगा कि जो हमारा स्पेस है वो कम बचत होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बार क्रिएट किया, आप जितने बार चाहे उतने बार उसका नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो एक ही बार चलेगी। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हमने यूज किया था, आप अभी भी यहाँ पे देखिए एड्रेस वही है। जब आप इसका एड्रेस चेंज करेंगे तभी चेंज होगा। अब हम देखते हैं यदि हम y में असाइन करना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा y इक्वल, यहाँ पे हमने लिखा a। अब जैसे हम इंटर करेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y। आप जैसे इंटर करेंगे y तो यहाँ पे देखिए 20 आ गया, यानी इसमें a की वैल्यू कितनी असाइन हो गई, 20। यदि आप एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो आप एड्रेस भी चेक कर सकते हैं y का। तो हम क्या लिखेंगे, id, उसके बाद y, और इंटर जैसे करेंगे
तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 20 का एड्रेस था, यानी जो ए का यहाँ पे वेरिएबल का एड्रेस था, वही देखिए वाई का भी एड्रेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैल्यू असाइन हो रहा है, यानी जो ए है, ए की वैल्यू किस में असाइन हो रही है, वाई में। तो आप जहां जहां पे भी वाई लिखेंगे तो उसमें क्या होगी, उसकी वैल्यू या एड्रेस उसमें ऐड होते चली जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों वैल्यू में। जैसे हमने लिखा ए इक्वल 10, उसके बाद इंटर करते हैं, उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं 10 आ गया, इसकी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस चेक कर लेते हैं, देखिए हमारा 10 की एड्रेस है। और यदि इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल 20, उसके बाद हम क्या करते हैं, ए इक्वल यहाँ पे करते हैं 20 अभी आ रहा है। और जैसे यहाँ पे आईडी इसका चेक करेंगे यानी एड्रेस, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, उसके बाद इंटर करेंगे। तो देखिए इसका एड्रेस चेंज हो गया और ये हमारा हो गया गार्बेज वैल्यू, यानी ये क्या हो गया, यहाँ से ये रिमूव हो गई वैल्यू, इसका इसमें अब कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे असाइन हो गई, हमारी 20 पे। और यदि एक चीज और दिखाते हैं, आप जैसे ए इक्वल यहाँ पे हम लिख देते हैं 30, उसके बाद हम क्या करते हैं ए, और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे असाइन किया, उसके बाद हम क्या कर देते हैं आईडी, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ए, उसके बाद इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी पहले एड्रेस हुआ, उसके बाद यहाँ पे चेंज हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे। अब देखिए ये क्या हुआ, जो यहाँ पे 20 हमारी सेकेंड वैल्यू थी, ये भी क्या हो गई अब गार्बेज वैल्यू, यानी ये दोनों गार्बेज वैल्यू हो गई, ये कोई इसके यूज में नहीं है, क्योंकि यूज अब होगा ये वाली वैल्यू होगी, यानी 30 वाली वैल्यू जो हमारी यूज होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रैक्टिकली। तो आपको एग्जाम्पल समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हमने जो बताया था आपको थ्योरेटिकल में, तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम वेरिएबल के जो हमने रूल बताए थे कि कौन कौन से वैलिड और इनवैलिड रूल हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल में ए इक्वल, यहाँ पे लिखते हैं 10, उसके बाद आप इंटर करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ए लिखेंगे इंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 10 आ गया, यानी इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वेरिएबल को, यानी ए वैलिड है। यदि आप स्मॉल में लिखते हैं ए इक्वल 10, उसके बाद हम क्या करते हैं ए की वैल्यू को यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया, यानी ए भी हमारा क्या है, वैलिड है। इस तरीके से भी हम क्या वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने थर्ड पे बताया था नेम इक्वल, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं शिवम स्टडी पॉइंट। ये देखिए हमारा स्ट्रिंग की वैल्यू है, जिसको हम जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे तरीके से समझेंगे। आप इस पे फोकस मत करिएगा। तो इसको हम चेक करने के लिए देख रहे हैं कि ये वैलिड है कि नहीं, तो हम इंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम। इंटर जैसे करते हैं तो देखिए यहाँ पे शिवम स्टडी पॉइंट आ गया, यानी ये भी क्या है, वैलिड है। और यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमने बताया था कि आप अल्फाबेट और न्यूमेरिक भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं नेम, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 10, उसके बाद हम क्या करते हैं इक्वल, और यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं शिवम स्टडी पॉइंट, उसके बाद हम क्या कर देते हैं इंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेम, यहाँ पे 10 इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी प्रिंट हो जा रहा है, यानी इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज और बता देते हैं, जो आपको हम बताएंगे जब डाटा टाइप आपको उस वीडियो को दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने डबल यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे सिंगल यूज किया है, जो हमारा इन्वर्टेड कामा होता है। तो इसको हम इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आगे देखते हैं। और यहाँ पे एक हमने बताया था अंडरस्कोर, यहाँ पे AJDM लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे लिखते हैं कोई नेम। जैसे हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं और
महू। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इंटर करते हैं और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए अभी भी क्या हो गया, महू यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ इनवैलिड कौन कौन से हैं। तो यदि आप इनवैलिड देखना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नन, उसके बाद हम क्या करते हैं इक्वल 10 लिखते हैं। उसके बाद आप जैसे इंटर करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं नन, इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी प्रिंट हो गया। यहाँ पे क्योंकि हमने जो यहाँ पे नन था, हमारा जो कीवर्ड था उसमें हमने कैपिटल था, इसकी वजह से यहाँ पे देखिए स्मॉल हो गया था और वहां पे कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या करते हैं यन ओ यानी नन, उसके बाद हम क्या करते हैं इक्वल लगाते हैं। एक चीज और बता देते हैं कि पाइथन में जैसे कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो जा रहे हैं रेड में, तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हो सकता है कीवर्ड हो। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे 10 लिखते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, सिंटैक्स कैन नॉट असाइन टू नन, यानी ये क्या है, जो हमारा सिंटैक्स है ये एरर है, ये क्या है इनवैलिड है। आप यदि आप कोई नंबर का यूज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 21 लिख दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे नेम लिखते हैं, नेम। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें वैल्यू ऐड करते हैं, तब भी देखिए यहाँ पे दे रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, यानी ये भी क्या है इनवैलिड है। इस तरीके से यदि आप कोई नंबर यूज करेंगे तब भी यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। और भी इनवैलिड हमने दिखाया था आपको, जैसे आप क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं नेम, यहाँ पे आप लिखते हैं नेम, उसके बाद आप क्या करते हैं स्पेस दे देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे 2 लिखते हैं यानी कोई नंबर। उसके बाद आप क्या करते हैं इसमें कोई वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे इंटर करते हैं, तब भी देखिए यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है। और एक चीज और दिखाए थे आपको कि आप कोई सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, यहाँ पे लिखते हैं नेम, उसके बाद यहाँ पे डॉलर का यूज यहाँ पे कर लेते हैं डॉलर। उसके बाद हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं नंबर, उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें वैल्यू ऐड करते हैं, तब भी देखिए यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं आप, जैसे इनवैलिड ये सारे होते हैं। एक और हमारा यहाँ पे वैलिड था, यदि आपका ज्यादा लॉन्ग है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, उसके बाद अंडरस्कोर लिखिए, उसके बाद आप जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 25। अब हम क्या करते हैं 25 लिखकर इसमें जो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं हम ऐड असाइन कर सकते हैं। इंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेम, उसके बाद अंडरस्कोर 25, इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे 50 वैल्यू आ गई। ये सारे हमारे इनवैलिड और वैलिड थे जो कि हमने आपको बताया था और यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाए। तो अब आपको क्लियर भी हो गया होगा कि कौन कौन से वैलिड थे और कौन से इनवैलिड थे। यदि आप सारे कैपिटल लेटर में लिख देते हैं तो आपका क्या एरर आ सकता है देखते हैं। जैसे आप लिखते हैं नेम, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद आप कोई भी दे देते हैं जैसे AJM, उसके बाद हम क्या करते हैं इक्वल, यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो हेलो, उसके बाद हम क्या करते हैं इंटर करते हैं और आप जैसे यहाँ पे लिख देते हैं नेम, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद यहाँ पे AJM। आप जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए अभी भी आ जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों आपको क्लियर भी हो गया होगा कि जितने हमने आपको बताया था थ्योरी उसके बाद प्रैक्टिकल। तो होप सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा अगला वीडियो है उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।